कमलनाथ ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव के एक्सटेंशन को लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। आयोग से मुख्य सचिव को बदलने की मांग की है। तो कमलनाथ ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव के एक्सटेंशन को लेकर ये पत्र लिखा है। आयोग से मुख्य सचिव को बदलने की मांग की है। तो अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक पत्र लिखा है। चुनाव आयुक्त को यह पत्र लिखा है और मुख्य सचिव को बदलने की मांग की है। मकरंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मकरंद, अब कमलनाथ ने मांग की है मुख्य सचिव को बदलने की। देखिए, फिल्मों का हवाला देकर कमलनाथ ने एक पैनल बनाने की मांग की। चुनाव आयोग को एक्सटेंशन किया गया है। तो मुख्य सचिव को बदलने की मांग की है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने। और इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने निर्देश भी जारी किए थे, जिसमें 7 अब छुट्टियां रद्द कर दी थी। और उसके बाद अब एक मांग की है उन्होंने चुनाव आयुक्त से, जिसमें मुख्य सचिव के एक्सटेंशन को लेकर कहा है और साथ ही मुख्य सचिव को बदलने की भी मांग की है। मकरंद जुड़ गए हमारे साथ। मकरंद, अब कमलनाथ ने डिमांड की है मुख्य सचिव को बदलने की। हाँ, कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी है मुख्य चुनाव आयुक्त को और चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मुख्य सचिव को बदलने की मांग की है और नियमों का हवाला दिया है कि किन नियमों के तहत मुख्य सचिव की उम्र 60 साल पूरी हो जाने पर उनको रिटायर हो जाना चाहिए और दूसरे मुख्य सचिव को पदस्थापना मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर एक्सटेंशन मुख्य सचिव को क्यों दिया गया, जबकि 6 महीने से ज्यादा का समय चुनाव के लिए बाकी है। तो एक पैनल बनाने की मांग की है और साथ ही साथ जो वर्तमान परिदृश्य है उसके आधार पर मुख्य सचिव को तुरंत हटाने की मांग चुनाव आयोग से की है। कमलनाथ ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से, चिट्ठी लिखी है और नियमों का हवाला दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो कानूनी कायदे हैं उनका पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा। तो ये हवाला दिया है और जाहिर है कि मुख्य सचिव नहीं बदले जाने से, क्योंकि अफसरशाही को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है कि अफसरशाही सरकार का सपोर्ट करती है और आने वाले चुनाव में जो मनपसंद अफसर हैं उनको उनकी मनपसंद पोस्टिंग देकर सरकार जो है वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। ये आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कभी चुनाव जो कांग्रेस है कभी कहती है कि वोटों में फर्जीवाड़ा है, बैलेट पेपर से वोट कराए जाएं, वीवीपैट को भी अब चुनाव आयुक्त जो कांग्रेस कहती है कि उससे भी वोट नहीं कराए जाएं। हर चीज में नुक्ताचीनी निकाल रही है कांग्रेस। मकरंद, देखिए, बीजेपी इसी बात को मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही ताकि कल को अगर वो हारती है तो इसका ठीकरा जो है वो अफसरशाही पर फोड़ा जा सके और बीजेपी का सपोर्ट करने का आरोप लगा रही है। बिल्कुल, मतलब पहले से एक भूमिका बनाई जा रही है, एक आधार बनाया जा रहा है। ईवीएम, वीवीपैट, बैलेट पेपर और पता नहीं क्या क्या, और अब अफसरशाही वादी को भी कि अफसर जो है सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। तो अब एक नई मांग कमलनाथ ने रखी है और उनका कहना है कि जो मुख्य सचिव हैं उनको बदल दिया जाए। उनके एक्सटेंशन को लेकर कमलनाथ ने सवाल भी खड़े किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर, रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में विवाद हुआ है। बीजेपी किसान मोर्चा की मीटिंग को लेकर यह विवाद हुआ है। कार्यालय प्रभारी ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से जवाब तलब किया। अध्यक्ष पूनम चंद्राकर कार्यालय प्रभारी पर बरसे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सामूहिक इस्तीफा देने पहुंचे चंद्राकर। तो अब आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में विवाद। बीजेपी किसान मोर्चा मीटिंग को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। कार्यालय प्रभारी ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से जवाब तलब किया। अध्यक्ष पूनम चंद्राकर कार्यालय प्रभारी पर बरसे और अब उन्होंने वो सामूहिक इस्तीफा देने पहुंचे हैं। सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, हंगामा हुआ है, बीजेपी कार्यालय में विवाद हुआ है और अब सामूहिक इस्तीफा देने चंद्राकर भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल सत्ता, जिस तरह से आज सारे अलग अलग यहाँ पे मोर्चा की बैठक हो रही है, उस मोर्चा के तहत किसान मोर्चा भी यहाँ पे आए हुए थे और बैठक को लेकर जिस तरह से बैठक शुरू होने को लेकर बात हुई और इस बात कार्यालय के प्रभारी हैं चंदन पटेल, उनके साथ में बात विवाद हुआ। उसके बाद जिस तरह से जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, उन्होंने सीधे तौर से इससे नाराजगी जताई और विवाद शुरू हुआ। उसके बाद में कुछ देर बाद इस विवाद को सुलझा लिया गया है। हालांकि अभी जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के इसमें हस्तक्षेप के बाद इस मामले को पूरा सुलझा लिया गया है। दोनों लोगों को
बढ़ा दिया गया है। अब जिस तरह से पूनम चंद्राकर जो पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष के पास, धर्मलाल कौशिक जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने समझाइश दी है, तो उसके बाद पूरे मामले को शांत कराया गया है। और विवाद की स्थिति इसलिए बनी थी कि जिस तरह से कार्यालय को बैठने को लेकर उसमें कंफ्यूजन था कि बाहर से आज सारे पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में, उसको लेकर विवाद शुरू हुआ। उसके बाद अब जो है अब पूरे मामले को समझा लिया गया, सुलझा लिया गया है। चलिए, फिलहाल मामले को संभाल लिया गया है और सुलझा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। अब हर महीने 30,000 रुपए इनको मानदेय मिलेगा और हर दिन दिया जाएगा 1,500 रुपए। पहले 825 रुपए मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है और 30,000 रुपए हर महीने इनको मानदेय मिलेगा। भोपाल से बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया गया है और अब हर महीने उनको 30,000 रुपए का मानदेय मिला करेगा।